हो ज्ञान घोड़े असवार भ्रम से न्यारा है। धोती नेति बस्ती पाओ आसन पदन जुगत से लाओ। कुंभ कर रेचक करवाओ पहले मूल सुधार कार जो सारा है। देखो मूल कमल दल चतुर बखानो और ये किलियंग ये किलियम है। परमात्मा ने जानबूझ के ऐसे शब्द बोले थे ताकि ये उलझे रहे, ये अज्ञानी इनका समझ ना आवे। ये शब्द है 5 वो लिखिए। किलियंग जाप लाल रंग मानो देव गणेश तारो पोथानो रिद्धि सीधी चंवर ढुलारा है। फिर है स्वाद चक्र सटदल विस्तारो ब्रह्म सावित्री रूप निहारो ब्रह्मा और सावित्री का। और उल्ट नागनी का सिर मारो ता शब्द ये ओम है। ओंकारा कोड वर्ड है, ये ओम शब्द है। और नाभि अष्ट कमल दल साजा श्वेत सिंहासन विष्णु विराजा। हरियम ये हरियम है। जाप तास मुख गाजा लक्ष्मी शिव आधारा है। और फिर देख द्वादश कमल हृदय के माही जग गौर शिव ध्यान लगाही। सो हम शब्द ता धुन छाई गण करें जय जयकार है। 16 यानी 16 दल कमल कंठ के माही तेवद बसे अविद्या बाई ये दुर्गा। और हर हर ब्रह्मा चंवर ढुराई। जहाँ ये श्रीयंग है रंग नहीं, ये गलत लिखा है। श्रीयंग नाम उच्चारा है। हरि इन्होंने के सांग इकट्ठा कर दिया। इसमें तो ओंकार रंकार ज्योत इसमें आगे है वो रंकार रंकार। इन्होंने वो अड़ंगा इकट्ठा कर लिया, केवल काल काल के नाम ले लिए, वो जाप करने लगे। ये माल छोड़ दिया। मोती मुक्ता दर्शत नाही ये जग है सब अंधरे। दिखत के तो नैन चश्म इनका फेरा मोतिया बंदरे। जिसने लाल की पहचान नहीं वो कंकर इकट्ठे करे लाल छोड़ दिया। और फिर आगे दिखाते हैं इस साउंड सिंह ने इसका किस अड़ंगा अनुवाद कर रखा है। देखो अब हम इसको ज्यादा ना समय लेकर के, क्योंकि सत्संग का समय बहुत हो गया है, हम अपने मतलब की बात करेंगे। ये वही पुस्तक है संत मत भाग प्रकाश 1। इसके हम अब पृष्ठ नंबर 17 पर आगे हैं। यहाँ क्या लिखा है कि 16 भानु हंस को रूपा। ये 25वीं कली में हम आगे हैं। 16 भानु हंस को रूपा बीना सत धुन बजे अनुपा। हंसा करत चोर सिर भूपा सत पुरुष दरबारा है। ओए होए होए। अब परमात्मा क्या कह रहे हैं, नीचे की सारी रचना बताते हुए आ रहे हैं कि ये अंड और पिंड और ब्रह्मांड यू एक है। और ये बता रहे 3 नकली। अब जैसे ये ब्रह्मांड है एक ब्रह्मांड है, इसकी इलिप्टिकल शेप है अंडे जैसी। इसको अंड भी कहते हैं और इसी को ब्रह्मांड भी कहते हैं। और पिंड यू शरीर है, इस पिंड शरीर को पिंड कहते हैं। जैसे टेलीविजन के अंदर टीवी के अंदर चैनल बने होते हैं, ऐसे हमारे शरीर में इस पिंड में चैनल हैं। अभी बताया परमात्मा ने मूल कमल में गणेश जी, सबसे नीचे रीढ़ की हड्डी जहाँ एंड होती है गुदा के पास बैकबोन, उससे 2 उंगल ऊपर अंदर की ओर शरीर की साइड में एक 4 पंखड़ी का कमल है। आंतड़ी सी है निशान से, जैसे कमल के पत्ते की निशान से हुआ करे ऐसी। और वहां गणेश जी का निवास है, यानी वो चैनल है गणेश जी का। गणेश जी का लोक तो अपने ऊपर है, उससे यहाँ वो दृष्टि गोचर होता है। जैसे टीवी का प्रोग्राम तो कहीं और चल रहा है और हम अपनी टीवी का चैनल ऑन करके उसका वहां का चल रहा प्रोग्राम देख सकते हैं। और उसको ऑन करने का कौन सा रिमोट का नंबर है, जाप है जो दास आपको देता है। और फिर उसके बाद वो स्वाद चक्र है, स्वाद चक्र उससे 2 उंगल ऊपर वो 6 पंखड़ी का है। और उसके ऑन करने का कौन से रिमोट कौन सा चैनल नंबर है वो आपको दास देता है, मंत्र है। अब प्रत्येक मंत्र का जिस टारगेट से हम उद्देश्य से उसको ऑन करेंगे उसी का काम करेगा, वो सूरत से काम करता है। अच्छा आगे फिर उससे ऊपर नाभि चक्र है, नाभि कमल, उसमें 8 पंखड़ी है। और उनके अंदर इस लक्ष्मी और विष्णु जी का
चैनल वहां से जो हो रहा प्रोग्राम वो इसमें देखा जा सकता हमारे शरीर में। और इसका ऑन करने का मंत्र कौन सा है? जो आपको दिया जाता है, दास देता है। और फिर हृदय कमल में शंकर और पार्वती का कमल है, वो 12 पंखड़ी का है, उसके ऑन करने का अभी आपको बता दिया था, सारे डिक्लेयर नहीं करूंगा। और फिर कंठ कमल में दुर्गा का है, 16 पंखड़ियों का कमल है, उसका मंत्र भी आपको दिया जाता है। इन 5 मंत्र ये हैं, वो 5 प्रधानों के जो गुरु ग्रंथ साहिब में संकेत है, क्लियर नहीं है वहां पर, लेकिन गरीबदास जी के द्वारा वो क्लियर करा दिया परमात्मा ने। वो क्या कराया? वही ये संत मत प्रकाश भाग 1 पर इसके परमात्मा की वाणी पढ़ रही थी हम, पृष्ठ 17 पर। अब यहां से हमने शुरुआत की थी तो हम आगे चल पड़े। यहां से शुरुआत करते करते हमारे थे करने नो दीदा महल में प्यारा है, ये कबीर साहब की वाणी है। ये मंत्र सारे हम आपको बता चुके हैं। फिर आगे त्रिवेणी के संत समाओ, चंद सूर्य का घर लाओ, सुषमन से ध्यान लगाओ, ये श्वास के शमन की ओर संकेत है। अब ये सारा कुछ परमात्मा ने बता दिया। घंटा संग सुनो दंडोई, सैंस कमल जगमग होई, तामद करता नरखो सोई, बंगनाल 10 पारा है। सत नाम सुन भागे सारे, वो 2 अक्षर का मंत्र सुनकर डाकनी साकनी बहु के लकारे, जम संग कर धर्म दूत अंकारे। सत नाम सुन भागे सारे, जब सतगुरु नाम उचारा है। सतनाम जो सतगुरु से मिला हुआ सच्चा नाम जब उच्चारण किया, सारे भाग्य। अब आगे चलो, हम अपने मतलब की बात देखेंगे इसमें। अब हम यहाँ आ जाते हैं आगे, इसने सारा कुछ बता दिया आगे क्या क्या है। और यहाँ आगे हम 16 भानु हंस को रूपा, और बीना सतधुन बजे अनूपा, हंस करत संवर सिर भूपा, सतपुरुष दरबारा है। यहाँ देखो नीचे तय सहस 88 दीप रचाए, और हीरे पन्ने लाल जड़ाए, मुरली बजत अखंड सदाए, ता सोहम झनकारा है। सोहम हद तजी जब भाई, सतलोक की हद पुन आई, और उठत सुगंध महा अधिकाई, जाको वार न पारा है। अब देखो यहाँ पर आगे 16 भानु हंस को रूपा, जब सतलोक में पहुंच गए, यहाँ बताया है कि सोहम हंस तजी जब भाई, सतलोक की हद पुनाई। जब सतलोक में जीवात्मा पहुंच जाती है तो उसका 16 सूर्य जितना तेज बन जाता है उसके रूप का। 16 भानु हंस को रूपा, 16 माने 16, भानु माने सूर्य, हंस माने उस पुण्यात्मा जो यहाँ से स्वच्छ होकर के भक्ति करके ऊपर जाता है सतलोक में। और बीना सतधुन बजे अनूपा, ये 25वीं कड़ी है। हंस करत चंवर सिर भूपा, सतपुरुष दरबारा है। अब देखो कहते हैं जब वो सतलोक में पहुंच जाती है आत्मा, उसका 16 सूर्य जितना रूप बन जाता है। और वहां पर एक बीना सतधुन, वह धुन वहां बज रही है, तो सतलोक में वो धुन बीना सतधुन। आगे देखो, और हंस करत चंवर सिर भूपा, सतपुरुष दरबारा है। सतपुरुष भी मनुष्य दृश्य है, उसके ऊपर वहां गया हुआ हंस, वो हंस आत्मा यानी भक्त अपने परमात्मा के सिर पे चंवर करता है। अब इनकी छुरी क्या है अज्ञानियों की, कि मोक्ष प्राप्त प्राणी आत्मा ऊपर सतपुरुष में, वहां चेतन ही चेतन है, प्रकाश ही प्रकाश है, भगवान नहीं है, वो तो समुद्र है एक प्रकाश का। और उसमें आत्मा ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। अरे अज्ञानियों, वाणी तले रे परमात्मा कबीर साहब की अगमन ग्रंथ काल के दूतों, ये तो पहले न बता रहे थे निराकार निराकार। अब परमात्मा ने बता रखा है साकार है, मनुष्य दृश्य है, उसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतना तेज है उस परम पिता का। और वहां गई हुई आत्मा उसके चंवर करते हैं तो समुद्र में लीन होगी, बूंद चंवर किस पर करेगी, वहां भगवान है ही नहीं। तो ये देखो 16 भानु हंस को रूपा, 16 सूर्य जैसा प्रकाश हो जाता है।
और बिना सत धुन बजे अनुपा, या सत धुन असली धुन वहां पर बज रही है। हंसा कर चौर सिर भूपा, भूप माने उस राजा के, सारी सृष्टि के मालिक भगवान के सिर पर चौर करता है। और वो सतपुरुष दरबारा है, वो सतपुरुष का दरबार सतलोक सचखंड है। और कोटिन भानु उदय जो होई, एते ही पुन चंद्र खलोई, पुरुष रोम सम एक न होई, ऐसा पुरुष दरबारा है। कहते हैं उस पुरुष माने सतपुरुष परमात्मा के एक रोमकूप में करोड़ सूर्य, कोटिन भानु कोटि करोड़ सूर्य, और इतने ही फिर चंद्रमा दोनों मिला दे, और पुरुष रोम सम एक ना हुई, परमात्मा के एक रोमकूप की रोशनी के बराबर उनका इन दोनों करोड़ करोड़ सूर्य चंद्रमा का प्रकाश भी सही नहीं, पूरा नहीं होता, फीका रहता है। ऐसा पुरुष दीदारा है, ऐसे परमात्मा का दर्शन है, वो देखा जाता है। ये है वो प्रकाश ही प्रकाश है, और उसमें आत्मा जाकर डूब कर मर जाती है। अरे फूटे बाग तुम्हारे, तुम ऐसे गुरु हमारे। अब देखो, इस सतपुरुष से आगे की बातें बताई हैं। आगे अलख लोक है, उस तो आगे उसकी अरब सूर्य जितनी एक रोमकूप की शोभा है। फिर आगे अलख लोक है, अलख लोक है, फिर अगम लोक, फिर अकल लोक है। ये सब बता करके फिर क्या बताया है कि काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मझारा। परमात्मा क्या बताना चाहते हैं शब्द के माध्यम से, जो ये समझ नहीं सके इनके गुरु लोग। इसमें ये बताया कि ये जो मैंने बताया ये सतलोक के अंदर है, लेकिन इस माया ने, इस दुर्गा ने काल के आदेश से उस सतलोक की झूठी रचना इस पिंड के अंदर कर रखी है, इस ब्रह्मांड में बना रखी है। और इस वह पिंड में दिखा है तुमने, यह सारी काल की रचना जो काल ने नकली बना रखी वो इस पिंड में दिखा है। हमारा लोक तो इस तो बाहर है। आगे देखो, काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मुझारा, पिंड मानियो शरीर, माया अवगत जाल पसारा, सो कारीगर भारा है। आदि माया दुर्गा ने आदि माया किन्नी चतुराई, और झूठी बाजी पिंड दिखाई। अवगत रचना रची अंडमाही, उस अवगत की ऊपर के लोग जिसकी गति कोई नहीं जानता, उस सतलोक सत अगमलोक अखमलोक अकलोक की रचना रची अंडमाही। इस ब्रह्मांड कहो चाहे अंड कहो, और ताका प्रतिबिंब डारा है। ओहो, आदि माया की नी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई। परमात्मा कहते जो मैंने अभी तक तुम्हारे शरीर के में बताया है, शरीर में ऐसी ऐसी वस्तुएं बना रखी इस काल ने, और ये है तो वो ओरिजिनल तो सतलोक में, इसने झूठी बना दी इस ब्रह्मांड में। इस ब्रह्मांड से आपका जो से चैनल बना दिए, इसमें इस शरीर के जो चैनल हैं ये केवल आपके इस ब्रह्मांड तक की वस्तुओं को ही दृष्टिगोचर करवा रहे हैं। इससे बाहर सतलोक की इसमें कुछ भी देखने की नहीं है, ना वह धुन है जो वास्तविक धुन सतलोक में है देखना। आदि माया की नी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई, और अविगत रचना रची अंडमाही। इस अवगत उस परमात्मा के ऊपर के लोगों की रचना इस अंड ब्रह्मांड में रच दी, और उस सच्ची रचना का प्रतिबिंब यानी नकल यहाँ पर डाल दी। प्रतिबिंब डाला, ओनली नकल बनाई है। और फिर क्या निर्णय करते हैं, शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुरु देई तारी। शब्द विहंगम चाल हमारी, जैसे पक्षी उड़कर चला जाता है, तुम्हारी इस यहाँ की जो साधनाएं तुम करते हो, इस शरीर के अंदर खसम खसा रहते हो, इसमें नहीं, हम तो ऐसे जाएंगे जैसे पक्षी उड़कर चला जाता। शब्द विहंगम, विहंगम माने पक्षी, उस हमारे नाम की शक्ति से चाल हमारी, कहे कबीर सतगुरु दी तारी। हमारे सतगुरु ने ये चाबी दे दी जिससे सारा ज्ञान खुल गया, और खुले कपाट शब्द जनकारी। ओहो, अंड पिंड, पिंड अंड के पार सो देश हमारा है। ये कति क्लियर कंसेप्ट कर दिया कि जो तुम शरीर के अंदर देखो हो, ये काया भेद किया निर्वारा, तुम्हारी काया में ये सांग जोड़ रखा है इस झूठी बाजी का। सो
और ये सब रचना पिंड में जा रहा। इस पिंड कहो चाहे शरीर कहो, यानी ये पिंड है, ये शरीर टीवी है, ये ब्रह्मांड है, इसको अंड भी कहते हैं, इसको ब्रह्मांड भी इसी को कहते हैं, क्योंकि इसकी इलिप्टिकल शेप है, अंड आकार है, और यो है एक ब्रह्मांड। उसके अंदर पूरे उस परमात्मा की सारी रचना इस ब्रह्मांड में रच दी उसने, उसका प्रतिबिंब इसमें है। तो इसमें जख मार रहे हो, इसमें तो है नहीं। अंड और पिंड के पार सो देश हमारा है। आदरणीय गरीबदास साहिब ने कहा है, कोई है रे परले पार का जो भेद कहे झनकार का, कोई है रे परले पार का जो भेद कहे झनकार का। असली धुन तो कहते हैं वहां बज रही है सत धुन, यहाँ तो नकली धुन है। इस काल की आंख मान कर कान बंद करके बहरे हो गए। ये तो अंड और पिंड के पार सो देश हमारा है। जो इसमें धुन सुना हुआ सब काल की धुन है। बोलो सतगुरुदेव। जो भक्ति करना चाहते हैं, मोक्ष कराना चाहते हैं, तो उनको इन सब नियमों को फॉलो करना पड़ेगा जो बताए जाते हैं, क्योंकि वो भक्ति में बाधक है। और जो भक्ति बाधक है आप उनको भी साथ लेकर चल रहे हो, तो आप ऐसा कर रहे हो जैसे किसी पशु के गल में लठ बांध दिया करते था, मोटा रस्से में गाल के। अब वो चल नहीं सकता उस स्पीड से जैसे उसे चलना चाहिए, चल गट्टिया पर लग गए। तो आप जी इन मर्यादाओं को पालन ना करके और भक्ति रूपी मार्ग पर चलने की चेष्टा करोगे, आप नहीं सफल हो सकते। तो इसलिए हमने ज्ञान के आधार से इन बुराइयों को, इन कुरीतियों को और सांसारिक परंपराओं को भी त्यागना पड़ेगा, तब हम इसमें सफल होंगे। फिर अपनी बड़ी स्पीड से चलेंगे। जैसे मकान बना लिया, ठीक है, आजकल परमात्मा ने दया कर रखी है, बढ़िया सुविधा आपको प्राप्त है, मकान बना लो, जैसा आवश्यक हो उतना ही, केवल उसी के लिए कि बढ़िया कोठी बनाऊं, लोगों का प्रशंसक बन जाऊं, ये हमारी अपनी सोच होती है, अध्यात्म मार्ग नहीं है। तो मकान बनाओ जितना आवश्यक हो और जितनी आपकी जेब अलाउड करती हो, आवश्यकता से अधिक खर्च मत करो। हमारे पूर्वज आपने देखे होंगे, हमने तो खूब याद है, झोंपड़ियों में टाइम पास कर गए कई पीढ़ी। उनका तो इतना काम है, एक चारपाई डालनी आपने, चाहे 10 कमरों का मकान है आपका, एक कमरे में एक कोने में 3.5 बाई 7 फुट की जगह चाहिए आपने। घुटने तो घुड़िया तो मोकली है कि कबीर साहब तक कहते हैं घर तो 3.5 हाथ और गढ़ा तो 4.25 है। कहे कबीर अधिका बना अधिका कहे, उसको नहीं विचार। ये मनुष्य की जो शरीर है 3.5 हाथ का होता है। परमात्मा कहते हैं आपने घर 3.5 हाथ की आवश्यकता है, घना बनाओ तो 4.25, और इसे फालतू बनावा है तो मूर्खता है तेरी। फिर भी परमात्मा का कहने का तात्पर्य है कि आवश्यकता से अधिक कोई भी वस्तु आप संग्रह करते हो, आपकी भक्ति का बाधक बनेगा, क्योंकि समय वेस्ट व्यर्थ जाएगा। कोठी बना ली, 1-2 लाख अपने पास से लगा लिए, 3 लाख कर्जा कर लिया। अब जब तो कर्जा ले लिया, ऋण ले लिया, पता नहीं चला 1 महीने के बाद मांगने वाला आने लग जाएंगे, चैन गई, रात न नींद आवे नहीं, और भक्ति का भी नाश। वह को ठीक है काम आई आपके। तो इस प्रकार हमने भक्ति मार्ग में जो बाधाएं हैं उनको त्यागना पड़ेगा। अब क्या बताते हैं, परमात्मा ने हमें कितनी सद्बुद्धि दे रखी है, और ये भक्ति ना करने से इन कोठी बंगले बनाने में और धन बढ़ाने में अपना जीवन व्यर्थ कर जाएंगे, तो फिर क्या होगा। नर से तू पशुआ कीजिए, नर से फिर तू पशु बनेगा। नर से तू पशुआ कीजिए, गद्दा बैल बनाई, अरे ये सुंदर भोजन का मन बोरे कि तो कुर्डी चढ़ने जाई। होय होय।
अपने आत्मा इतना कुछ सुनकर भी हमारे यह बात अंदर जगह बनाती नहीं, क्योंकि हमें ये सब सुविधाएं उपलब्ध है और हर समय है, और ये तो आपके अंतिम सांस तक आपको रहेंगी जब तक मनुष्य जीवन में हो। क्योंकि माता पिता बच्चों को जब तक वो कॉलेज स्कूल नहीं छोड़ता वो सुविधा देता ही रहता है, और जो बच्चा उसका सदुपयोग ना करके आता है तो फिर वो बहुत दुख उठाता है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक मंत्र नंबर 10 से लेकर 13 में स्पष्ट किया है इस वेद ज्ञान दाता ने। जो गीता ज्ञान दाता है वही वेद ज्ञान बोल रहा है, क्योंकि पूर्ण परमात्मा ने परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव जी ने इस ब्रह्म के अंतःकरण में, इस ज्योति निरंजन काल के अंतःकरण में ये पांचों वेद फीड कर दिए थे। इसने पांचवा वेद सूक्ष्म वेद नष्ट कर दिया, क्योंकि उसमें पूर्ण परमात्मा के पाने की विशेष व्याख्या थी। इसने इस डर से उसको नष्ट कर दिया कि कहीं इनको अपने पिता का पता लग जाए, अपने मूल स्थान का ज्ञान हो जाए और फिर यहां से भाग जाएंगे। पुण्यात्माओं, आपका जिस दिन ये विशेष विश्वास हो जाएगा कि सचमुच वहां और स्थान है जहां हम रहते थे और वहां कभी जन्म मृत्यु नहीं होती और कोई काम नहीं और कभी कोई कष्ट नहीं, किसी चीज का अभाव नहीं, तो उस समय यहां ना रहे इस पृथ्वी पर कोई भी। एक भक्त कहने लगा, जी यदि सभी सतलोक की भक्ति कर लेंगे परमात्मा की और सभी सतलोक चले गए सारे, तो पृथ्वी पर कौन रहेगा? या तो खाली हो जाएगी। तो बता, यहां तक ठेका ले रहे हम, ये खाली हो जाएगी तो कौन रहेगा? अरे ये इतने पत्थर घूमने लाग रहे, ये 8 ग्रह ऊपर घूमने लाग रहे, सारे खाली पड़े पत्थर। इन पृथ्वी से तो कई हजार गुना, कई गुणे बड़े हैं। एक पत्थर यूं भी घूमता रहेगा, हमने क्या ठेका ले रखे हैं धक्के खाने का। और हम वहां चलेंगे जहां पर सारी सुविधाएं, और वहां फिर कभी मृत्यु नहीं हो। यहां तो मृत्यु डेफिनेट होगी। आज जिन सुविधाओं को अपनी मान रहा है ये तेरे पास नहीं रहेंगी। आज से तू कोई किसी भी अच्छी पोस्ट पर है या कितना फैक्ट्री का मालिक है, कल मृत्यु होगी, अगले दिन तू गधा बनकर वहीं खड़ा पाओगा उस फैक्ट्री का पिछले पास है। तो क्या सुविधा है ये तुम्हारी? तो फिर ये जब आपको विश्वास हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का ये गॉड गिवन जो है ज्ञान है, किसी डूम बाट के गीत नहीं है ये कि उन्होंने अपने स्वार्थवश सुखी महिमा बना रखी हो किसी की। उस परमेश्वर ने स्वयं आकर बताया कि वहां ऐसा ऐसा है, यहां तो मृत्यु होगी और जन्म भी होगा आपका, जन्म मनमाने का देखा हो गया। फिर ये सुविधा कहां गई आपकी, जिनको आज तू देखकर प्रसन्न हुआ बैठा है? और वहां जाने के बाद फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होती, जरा मरण नहीं होता। वहां जन्म तो एक बार होगा, लेकिन फिर ना वृद्ध अवस्था होगी सतलोक में और ना फिर मृत्यु हो। और यहां दोनों दुख, महान दुख यही है, हम इतने ढीठ हो गए इस काल के लोक में। चाहे हमारे दोनों टांग कट रही हो और चाहे एक हाथ भी कट गया हो, हम फिर भी जीवन चाहते हैं। यदि यहां बुढ़ापा ना हो और मृत्यु ना हो तो हम इतने ढीठ हो रहे हैं, हमारे ऊपर कितना कष्ट आया और हमको नहीं डगे यहां तक, हम नहीं जाना चाहते। लेकिन परमात्मा हमें याद दिलाना चाहता है कि वहां सतलोक में तुम्हारा जरा नहीं है, जरा वन बुढ़ापा और मरण नहीं। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में ये गीता ज्ञान दाता, ये ब्रह्म अर्थात काल कहता है कि जो मेरे ज्ञान को आश्रय बनाकर, कौन सा ज्ञान? कि तत्वदर्शी संतों की खोज करो। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में वो तत्वदर्शी संत उस परमात्म तत्व का, यानी गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई परमात्मा है उसका ज्ञान बताएगा, उनसे सुन। और तत्वदर्शी संत फिर क्या बताएगा? जो ये दास बता रहा है। फिर क्या बताया है कि इस ज्ञान का आश्रय करके जो जरा और मरण से छुटकारा पाने के लिए प्रयत्न करते हैं वे तत् ब्रह्म को जानते हैं, सारे आध्यात्मिक कर्म से भी परिचित हैं। जैसे कल आपको ज्ञान सुना था सत्संग में
कि यहाँ पर हम संस्कारवश, जैसे आज हमने किसी के साथ धोखा कर दिया तो अगले जन्म में वो आपका लड़ियार बनेगा। जैसे वो बेटा बनकर आ गया छोटा भाई, जिसको उन पति पत्नी ने यानी भाभी और भाई ने विष से मरवा दिया था, अगले जन्म में पुत्र बनकर आ गया और आधी संपत्ति को उपचार पर नष्ट करवा दिया और मृत्यु को प्राप्त हो गया, और वो जो है उनका वंश भी नष्ट हो गया। और आगे कष्ट क्या हुआ होगा उसका तो कहना ही क्या। तो फिर वो जो व्यक्ति इस तत्व ज्ञान से परिचित हो जाएंगे, आध्यात्मिक सब कर्मों से परिचित हो जाएंगे, वे साधक फिर ऐसा जुल्म नहीं करेंगे, वो ऐसा पाप नहीं कर सकते। उनको विष दिखाई देगा, जैसे किसी बोतल में विष रखा हो और आपको पता है विष है, आप उसका हाथ भी ना लाओ और बल्कि और ऊंचे स्थान पर ऐसा रख दोगे, यानी किसी कारणवश कहीं रखा भी है किसी के, तो वो उसको छूने नहीं देगा अपने बच्चों को भी। और अनजान बालक यदि उसको वो मिल जाता है, खोल के मुंह के ला के देखता है और फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही हम जो गलतियां कर रहे हैं, रिश्वत लेते हैं और भ्रष्टाचार करते हैं या किसी के साथ धोखा करते हैं, हम विष खा रहे हैं। इस तत्व ज्ञान से परिचित होने के उपरांत जो सभी कर्मों से परिचित हो जाते हैं, जो केवल जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, वे उस तत्व से परिचित हो चुके हैं और सब अध्यात्म कर्म से और सभी अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से वो आत्माओं। दो अक्षर की बात थी, जब तुम्हारे अंदर ये अज्ञान ना भरा हुआ होता, नाम दे देता दास, मर्यादा बता देता और आप भक्ति करो ठाठ से, बात खत्म होगी थी। लेकिन आप भक्ति कर नहीं सकते जब तक आपके हरदम ये ठोक ठोक कर नहीं भर दिया जाएगा कि सचमुच ये भगवान है और ये साधना है, प्रमाणित है सदग्रंथों में, इससे मोक्ष होगा ना। फिर क्यों डले डोए, क्या फायदा रीस करने का भक्ति का। तो इस सत्य को सत्य सिद्ध करने के लिए आपको सत्संग सुनाया जाता है ताकि आपकी रुचि बने। आप फिर अपने आप उन छोटे जलाशयों को त्याग कर और दरिया के किनारे जा बसो, आप सदा सुखी रहोगे, वहां कभी अभाव नहीं होगा किसी वस्तु का। तो वो दरिया सतलोक है, वहां जाने के बाद किसी भी वस्तु का कभी अभाव नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आप देख लो कि छोटे जलाशय में तो जल समाप्त होगा और दरिया के पास आप चले गए तो वहां कभी भी जल समाप्त नहीं होता। आपका जल संबंधित जो संकट था सदा के लिए समाप्त हो गया। इसी प्रकार शतलोक में जाने के बाद आपकी ना तो मृत्यु होए ना बुढ़ापा, ऐसा ही शरीर ऐसा ही होगा। हमारे भगवान भी अपने जैसे हमरे ही होनहार हैं, हमारे सृजनहार। जिन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा उनमें से जिनको परमात्मा मिले, जिनको आकर मिलते हैं, उनमें से आदरणीय गरीबदास साहिब जी हैं, गांव छुड़ानी जिला दज्जर हरियाणा वाले। उन्होंने आंखों देखा भगवान को, कहते हमने देखा सो साच है और सकल प्रपंच। तो उन्होंने क्या बताया, हमरे ही होनहार हैं, हमरे सृजनहार। कबीर परमेश्वर के बारे में बता के हमारे होनहार हैं, हमारे जैसी शकल के हैं हमारे भगवान। और चारों वेद बतावे कि मनुष्यवत अग्नि, मनुष्यवत शंभु, नरवत प्रभु, मनुष्य के तुल्य है, मनुष्य जैसा है, मनुष्य दृश्य है। और पवित्र बाइबल बतावे कि इस परमात्मा ने 6 दिन में जो सृष्टि रची, उस दिन उन्होंने मनुष्य की रचना की और मनुष्य को अपने जैसा उत्पन्न किया, नर नारी करके उनकी सृष्टि की। सभी सदग्रंथ बताते हैं परमात्मा साकार है, नर आकार है। और आज तक हमें परमात्मा की परिभाषा ही विपरीत बता रखी थी। जो भगवान नहीं थे, समर्थ नहीं थे, उनको समर्थ बता रखा था, परमात्मा को निराकार बता रखा है। और कुछ ये संत पंथ हैं जो सतलोक और सचखंड की महिमा गाते हैं, ये बताते हैं सतलोक में तो प्रकाश ही प्रकाश है, वहां तो नूर ही नूर है। आत्मा सतलोक में जाके ऐसे परमेश्वर में समा जाती है जैसे बूंद समुद्र में। कोई थ्योरी है इनकी। फिर क्यों डले डोरे, जब वहां डूब के मरना है, समुद्र में गिरना और उसमें मिल जाना तो अपनी मौत मोल लेनी है।
तो हमारी क्या इच्छा पड़ेगी, चलो कोई कहे चलो मोक्ष होगा समुद्र में डांक मारो, कोई बात हुई है? तो सतलोक में सृष्टि है, ऐसी ही सृष्टि है, सब बाग बगीचे सब फल फ्रूट सदाबहार हैं, लेकिन वो बहुत सुंदर और बहुत स्वादिष्ट। वो कभी वहाँ पतझड़ नहीं आती, कभी गर्मी नहीं होती, ना सर्दी होती, बसंत जैसा मौसम रहता है, और कोई भी वहाँ वर्द नहीं होता, सदा युवा रहते हैं। वो ऐसा शरीर है, उसमें राग द्वेष नहीं होता। वहाँ ऐसी व्यवस्था है कि वहाँ किसी प्रकार का भी कोई बंटवारा नहीं है, और सभ्य लोग हैं, हंस व्यक्ति हैं, वहाँ पर हंस आत्मा है, वो एक दूसरे को दुखी नहीं कर सकते, भगवान से डरने वाले हैं, और सबको कोई अभाव ही नहीं है। जैसे आप यहाँ आ रहे हो, एक रिहर्सल आपके लिए कि ऐसा है वो सतलोक। ये तो पृथ्वी लोक के ऊपर एक हम चाहते हुए भी पूरा सुविधा नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन ऐसा है जैसे ब्रवाला आश्रम है, आप इसमें आ गए हो, आप परमात्मा के बच्चे हो, ये दास नौकर है उस परम पिता का, और आपके लिए उसने जो भी हमें दिया है उसके लिए हम आपकी हर सुविधा का ख्याल रखते हैं, ध्यान रखते हैं कि परमात्मा के बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ आपको बिछे बिछाए मैट मिल रहे, बना बनाया भोजन, सर्दी है रजाई तैयार करवा रखी। तो यहाँ आने के बाद अगर आप फिर भी कोई किसी बात पर बकवाद करते हो, तो यहाँ से क्यों बैठ गया, तूने ऐसा क्यों कर दिया, तू वहाँ से ऐसे उठा लाया, तो इस तरह की तो ये तुम्हारी अपनी नेचर है, जो तुम कहीं भी जालो उड़ाइए बकवाद करोगे ही करोगे। नहीं तो यहाँ कोई आपस में द्वेष करने का गुंजाइश नहीं है। एक जैसा सबको आहार मिलता है, एक जैसा बिछौना मिलता है, और फिर भी कोई कहता है वो फिर बकवाद अपनी है। मान ले आप अपना बेड लगा रखे, आपका बिस्तर है, और किसी का अनजान अपने में पैर भी टिक गया, तो एक तो कहे प्राण मर ले है, तूने क्या कर दिया, एक नो कहे भाई ध्यान से ध्यान करियो, देख थोड़े गंदे पैर थे, मेरा कप भी खराब हो गया, और वो भी नो कह दी गलती होगी। तो यहाँ एक तो ये तो हंस आत्मा होती हैं जो थोड़े बहुत कष्ट को भी सहन कर लें, दूसरे ने दुखी ना करे। तो जो सतलोक जाएंगे उनके अंदर ये नेचर पहले बनाया जाता है कि वो छोटी छोटी बातों में बकवाद करना छोड़ दें, एक दूसरे से प्यार रखें, एक दूसरे के दुख में दुखी हों, तो वही आत्मा वहाँ पहुँच पाती है। जिनमें राग द्वेष है, एटबट की बकवाद भरी है, वो वहाँ कैसे जाएगा? वहाँ तो हंस आत्माएं हैं, और फिर वो शरीर दूसरा होता है। यहाँ तो ऐसा है जैसे अच्छी आत्मा है कोई, और बहुत ही अच्छी नम्र आत्मा है। कभी कभी बीपी हाई हो जाए, वो भी गलत बोल जाता है, तो कर्म बिगड़ गए इसके। तो वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ शरीर बिल्कुल ऐसा है कि उसमें कोई भी किसी प्रकार का पुर्जा कभी डिफेक्टिव नहीं होता, और तेज पुंज से बना शरीर है, या तो 5 तत्वों से बना हुआ, केवल एक प्रकाश तत्वों से बना हुआ शरीर है। अपने आत्मा हमारा समझ में नहीं आती, क्योंकि हम परमात्मा की परिभाषा से बिल्कुल अपरिचित हैं। इब जैसे ये शरीर है आपका, ये कितना सुंदर है, और इस 5 तत्वों से बना। ये 5 तत्व कौन कौन से हैं? मिट्टी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। इसमें कितने दिखाई दे आपको? नहीं दिखता। और किस तरह उसी पदार्थ को किस तरह घुमा फिरा के शरीर बनवाया मालिक ने, उसका किस तरह उन सब को एकत्रित करके और किस तरह फैक्ट्री में डालकर कैसे बनवा दिया। माता पिता का सहयोग किया, उन्होंने खाना खाया, 5 तत्वों का है सारा बना हुआ, उससे फिर क्या मटेरियल बनाया, उससे फिर शरीर बनवा दिया। ऐसे ही वहां जाने के बाद जो शरीर वहां मिलेगा वो शुक्रम कायम है स्नाविरम, और ऐसा ही भगवान का है शुक्रम कायम। शुक्र माने माता पिता के बीज से न बनी हुई वो काया नहीं है, वहां की उससे बनी हुई काया नहीं है, वो अकायम है, शुक्रम अकायम। ऐसा नावीरम, उसमें नाड़ी नुड़ी नहीं है, नाड़ी नहीं है तो ब्लड प्रेशर आप पे ना हो। तो वहां हर तरह की सुविधा सुख है। वहां जाने के बाद फिर कोई राग द्वेष नहीं होता, और वहां फिर भी कोई बकवाद करता उसको फिर ये सजा है, फिर यहाँ पटकने पड़ते हैं। तो अब हम वहां जाने के बाद गलती नहीं कर सकते। जैसे कई भक्तों के मन में ये आ जाती है, नए नए जो आते हैं शंकाएं पैदा करते हैं कि यदि हम वहां चले गए जहां से हम आए हैं, और उनको ये भी मालूम हो गया कि हम क्यों आए हैं, क्योंकि वहां हमने भगवान से आस्था उठा के एक इस काल में लगा ली थी, तो हम इसके साथ आ गए। तो वो कहते हैं कि यदि हमारे वहां जाने के बाद फिर यह समस्या होगी, हमसे कोई गलती होगी,
तो हम फिर वापस आ जाएंगे। बिल्कुल आ जाओगे, लेकिन वहां जाने के बाद आप फिर गलती कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप यहां के कष्टों से परिचित रहोगे। अब जैसे कोई व्यक्ति जा रहा है रास्ते में और आगे उसने देखा कि उस रास्ते में तो बहुत भयंकर गड्ढे हैं, जंगल है, वन है, और वहां चोर उचक्के लोग रहते हैं, सभ्य व्यक्ति नहीं है, और किसी कारण से गलती से उस रास्ते कभी चला गया, उसने वो भी कष्ट उठाने पड़े, वो गड्ढों में से भी गाड़ी निकाली, आगे चोर उचक्के मिल गए, उनको पीटा भी, उनका धन भी लूट लिया, सभ्य व्यवहार भी नहीं किया। क्या वो व्यक्ति उस रास्ते फिर जा सकते? बोलकर सपने में भी ना जा सकते। तो हम वहां जाने के बाद ऐसा समझ जाएंगे कि वहां कैसे लोग हैं और कैसा लोग है वो हम सपने में भी ना आए यहाँ पर, और वहां गलती होगी ही नहीं, क्योंकि हम परिचित हो गए किन गलतियों के कारण हमने ये सजा मिली। तो प्रसंग चल रहा है कि हम सतलोक में जाएंगे जब हमें उस परम अक्षर ब्रह्म रूपी दरिया का पता लग जाएगा, तो यहां कोई नहीं रहेगा। फिर एक समस्या और आती है, जो तत्व ज्ञानहीन व्यक्ति हैं वो कहते हैं, जैसे हमारे भक्त पहले दास के साथ भी ऐसे बीता समझाया करते थे, किसी को, अपने मित्र को, रिश्तेदार को समझाने की चेष्टा करते थे, तो वो ये प्रश्न करते थे कि एक बात बता, यदि हम सभी यहां से चले गए सतलोक में तो पृथ्वी पर कौन रहेगा? हम बताओ, इतनी बुद्धि फेट हो रही है, ये पृथ्वी ने फूकेंगे हम? ये 9 ग्रह धक्के खान लग रहे, खाली पड़े, ये भी हड़ने जा पत्थर धक्के खाता, हमने के ठेका ले रखा यहाँ जन्मने और मरने का, बिरान माटी करवाने का। जिनकी वृत्ति ही ऐसी है तो उसको तत्व ज्ञान तक पहुंचाने में समय लगता है, उस परमात्मा तक इसकी बुद्धि उठाने में कितना करेन भी फेल हो जाए, करेन भी ऐसी बुद्धि गाड़ दी जमीन में काल ना हमारी। तो इस गड़ी हुई बुद्धि को, गड्ढे में डाल रखी इस बुद्धि को ज्ञान के कारण, अब इसको ऊपर उठाना, तो इतना दास का प्रयत्न हो रहा है, इस सदग्रंथ समझाना, तत्व ज्ञान से परिचित करवाना, जब जाके ये थोड़ा सा ऊपर को उछलने लगती है। इतनी कंडम करके डाल रखी है न ज्ञानी ऋषि महर्षियों ने, बट्ठा बैठा रखा है इस मानव का। परमात्मा स्वयं आते हैं, इनके अज्ञान के कारण हम उनको पहचान नहीं पाते हैं, और जिस कारण से आज तक हम भटक रहे हैं। यहाँ कोई प्राणी सुखी नहीं है। सुखी है तो बता दो मुझे, आज कोई पृथ्वी पर हो तो, और आज सुखी है तो कल बिजली गिर जा। जैसे राजा महाराज राज्य देखे, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री एक कृष में और खत्म हो जाते हैं, सारे सुख मान ले उनके पास थे, संसार जिनको सुख मानता है वैसे तो सुखी नहीं होते। फिर भी हम जिस सुख को सुख मान रहे हैं वो सुख भी ना रहा उनके पास, तो यहाँ कौन सुखी हो सकता है और कौन रह सकता है? तो ऐसे लोक में हम रह रहे हैं, तो हमें